हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के स्टूडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी है उसके एक्सरसाइज 15.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जैसे कि आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बोल रहा है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं करेक्ट है बताइए आप, और उसका रीजन भी बताइए कि क्यों नहीं करेक्ट है। ठीक है, रीजन भी पूछ रहा है कि क्यों नहीं करेक्ट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स, टू टेल्स और वन ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। बोल रहा है कि अगर दो कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए, देखिए मेरे पास दो कॉइन है, अगर दो कॉइन को एक साथ हम टॉस करते हैं तो ये बता रहा है कि दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी है। सही है, दो हेड आ सकता है या फिर दो टेल आ सकता है। ठीक है, दो टेल भी आ सकता है या फिर एक हेड एक टेल या फिर एक टेल और एक हेड आ सकता है, ये सब ना आ सकता है प्रोबेबिलिटी। तो बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स प्रोबेबिलिटी इज 1/3। बोल रहा है कि सारे आउटकम के लिए, चार तरह का आउटकम आया, चारों के लिए प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 होगा। ऐसा हो सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट भी लिख के देंगे। आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ क्लियर करने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। देखिए, जब भी दो कॉइन को टॉस करते हैं तो चाहे तो हेड हेड आएगा, ठीक है, चाहे तो टेल टेल आएगा, चाहे तो पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, चाहे तो दूसरे पे टेल आएगा पहले पे हेड आएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि टू हेड और टू टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए, दो हेड या दो टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए, टोटल आउटकम यहाँ पे कितना है, टोटल आउटकम यहाँ पे 1 2 3 4 है। ठीक है, अब हेड, दो हेड आए ऐसा कौन सा आउटकम है, तो दो हेड आए ऐसा सिर्फ एक आउटकम है, गेटिंग टू हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम होता है। फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो जाएगा, सिर्फ एक, क्योंकि एक ही में ना है दो हेड, बाकी सब में तो एक एक हेड है, एक में हेड है ही नहीं। तो आपका ये फेवरेबल आउटकम क्या होगा, जिसमें दो हेड आ रहा है तो सिर्फ एक होगा, और टोटल आउटकम कितना है 4। ठीक है, उसके बाद देखिए, दो टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दो टेल। ये दो टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखिए सिर्फ एक में है दो टेल, बाकी सब में, इसमें दो हेड है, इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है ना, बाकी दो टेल और किसी में है नहीं, सिर्फ एक में है दो टेल, तो इसके लिए भी फेवरेबल आउटकम आपका एक ही हो जाएगा, और टोटल आउटकम आपका कितना है 4 है, टोटल 4 है ना। उसके बाद देखिए, टू टेल्स वन ऑफ ईच, ठीक है, वन ऑफ ईच पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑफ ईच। वन ऑफ ईच मतलब दोनों एक एक आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग वन ऑफ ईच। ईच मतलब दोनों का एक एक आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों में से एक एक। तो इसमें तो दोनों एक ही है, दोनों हेड है, इसमें दोनों टेल है, तो ये सब हटा ही दीजिए। दोनों एक एक किसमें है, इसमें दोनों एक एक है, हेड टेल इसमें है और टेल हेड इसमें है, दोनों एक एक किसमें है दोस्तों, सिर्फ ये दोनों आउटकम में है। तो दोनों एक एक जो है सिर्फ दो आउटकम में है, तो यहाँ पे दो फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया, और टोटल कितना है, टोटल 4 है। तो 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे आया प्रोबेबिलिटी 1/2। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीन तरह का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा था, और तीनों का ये बोल रहा था कि तीनों का प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 होगा, जो कि क्लियर हम देख सकते हैं इन तीनों में से किसी का भी प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है, और ये बोल रहा था कि तीनों का होना चाहिए प्रोबेबिलिटी 1/3। तो सिर्फ सीधा सीधी ये आंसर, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहला का स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखिए इनकरेक्ट। उसके बाद लिखिए when two coins tossed simultaneously, ठीक है, when two coins tossed simultaneously, पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे लिख लेंगे, पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ ये, चाहे तो हेड हेड, चाहे तो टेल टेल, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, यही 4 पॉसिबल आउटकम हो सकता है। ठीक है, और सब का हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी निकाल चुके हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। और उसके बाद जो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाले हैं उसको भी लिख लेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इज 1/4। उसके बाद देंगे
2 tails is 1/4 and getting one of each is कितना है दोस्तों 1/2। सो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी इसमें क्वेश्चन में मेंशन था कि 1/3 आना चाहिए, वो तो है नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे therefore it can be observed that probability is not 1/3। सो ये हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। सो हम दूसरा पार्ट को देख लेते हैं अब। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक डाई को अगर फेंकते हैं, अगर एक डाई को हम फेंकते हैं तो यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम होता है, या फिर इवन नंबर आएगा या फिर ऑड नंबर आएगा। तो बोलना है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर जो है 1/2 होगा, ये सही है। तो यहाँ पे क्लियर है कि हम जब भी किसी डाई को फेंकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि जब भी हम किसी को डाई को फेंकते हैं तो चाहे तो 1 आएगा, चाहे तो 2 आएगा, चाहे तो 3 आएगा, चाहे तो 4 आएगा, चाहे तो 5 आएगा, चाहे तो 6 आएगा। ठीक है, इसमें ऑड कौन कौन सा है, तो 1, 3 और 5 जो है ऑड है, 2, 4, 6 जो है इवन है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर निकालें, गेटिंग ऑड नंबर, तो क्या आएगा हमारा, देखिए फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ऑड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फेवरेबल आउटकम जो होगा हमारा ऑड वाला होगा। तो देखिए ऑड कितना है, 1, 2, 3 ऑड नंबर है ना, तो फेवरेबल आउटकम आपका 3 हो जाएगा। और टोटल आउटकम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6। तो 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर कितना आ गया आपका 1/2। और यही क्वेश्चन में भी कह रहा है कि ऑड नंबर के आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे करेक्ट। दूसरे पार्ट के आंसर में लिखेंगे करेक्ट, उसके बाद लिखेंगे द 2 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना। मतलब कि ये जो 2 आउटकम है, चाहे तो गेटिंग ऑड नंबर, चाहे तो गेटिंग इवन नंबर, पहला गेटिंग ऑड नंबर एक आउटकम, गेटिंग इवन नंबर दूसरा आउटकम। तो इवन नंबर भी अगर आप निकालिएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो भी सेम आएगा आपका। क्यों, देखिए यहाँ पे इवन नंबर कितना है, 1, 2, 3 है, और टोटल नंबर भी 6 है। तो 3 1 3, 3 2 6, देखिए सेम आया ना 1/2। तो इसीलिए ये सही है, क्योंकि ये दोनों इवेंट जो है क्या है, इक्वली लाइकली है। मतलब जो पहले का प्रोबेबिलिटी आएगा वही दूसरे का प्रोबेबिलिटी आएगा। इक्वली लाइकली का मतलब यही होता है कि जो सबका सेम प्रोबेबिलिटी आता है ना, उसको इक्वली लाइकली कहते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक तरह से तो हम लोग देख लिए कि ये सॉल्व भी किए तो ये 1/2 आया, और दूसरा ये भी सही है कि ये इक्वली लाइकली होता है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका दोनों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।